यीशु मुझे अच्छा है, वो मेरे लिए पर्याप्त है। मेरा यीशु मुझे अच्छा है, वो मेरे लिए पर्याप्त है। दुख बीमारी संकट में मेरा यीशु मसीह काफी है। दुख बीमारी में सब संकट में मेरा यीशु मसीह काफी है। कलवरी यीशु मुझे अच्छा है, तो मेरे लिए पर्याप्त है। मेरा यीशु मुझे अच्छा है, तो मेरे लिए पर्याप्त है। दुख बीमारी में सब संकट में मेरा यीशु मसीह काफी है। दुख बीमारी में सब संकट में मेरा यीशु मसीह काफी है। कलवरी का क्रूस पर चढ़ गया, कांटों का ताज उसे पहनाया। कलवरी का क्रूस पर चढ़ गया, कांटों का ताज उसे पहनाया। मेरे दर्द सारे दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। मेरे दर्द सारे दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। मेरा यीशु मुझे अच्छा है, वो मेरे लिए पर्याप्त है। मेरा यीशु मुझे अच्छा है, वो मेरे लिए पर्याप्त
विपत्ति हर पल होती है, मरुभूमि का सफर कठिन है। विपत्ति हर पल होती है, दिन में मेघ की स्तंभ, रात में अग्नि के खंभे, सदा आगे चलता भगता। दिन में मेघ के स्तंभ, रात में अग्नि के खंभे, सदा आगे चलता भगता। मेरा यीशु मुझे अच्छा है, वो मेरे लिए पर्याप्त है। मेरा यीशु मुझे अच्छा है, वो मेरे लिए पर्याप्त है। दुख बीमारी में, सब संकट में, मेरा यीशु मसीह काफी है। दुख बीमारी में, सब संकट में, मेरा यीशु मसीह काफी है। मेरे देश शत्रुओं ने मुझे मेरे आंसू बहा। मेरे देश शत्रुओं ने मुझे मेरे आंसू बहा। जब राजा बनकर बादलों पर आएगा, उसके संग मैं उड़ जाऊंगा। उसको राजा बनकर बादलों पर आएगा, उसके संग मैं जरूर जाऊंगा। मेरा यीशु मुझे अच्छा है, वो मेरे लिए पर्याप्त है। मेरा यीशु मुझे अच्छा है, वो मेरे लिए पर्याप्त है। दुख बीमारी में, सब संकट में, मेरा यीशु मसीह काफी है। दुख बीमारी में, सब संकट में, मेरा यीशु मसीह काफी है। कलवरी पर चढ़ गया, कांटों का ताज उसे पहनाया। कलवरी का क्रूस पर चढ़ गया, कांटों का ताज उसे पहनाया। मेरे दर्द सारे दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। मेरे दर्द सारे दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। मेरा
है वो, स्तुति और महिमा के योग्य है। मेरा यीशु मुझे अच्छा है, वो मेरे लिए पर्याप्त है। मेरा यीशु मुझे अच्छा है, वो मेरे लिए पर्याप्त है। जो बीमारी में, सब संकट में, मेरा यीशु मसीह काफी है। जो बीमारी में, सब संकट में, मेरा यीशु मसीह काफी है। मेरा यीशु मसीह अच्छा है, वो मेरे लिए पर्याप्त है। मेरा यीशु मसीह अच्छा है, वो मेरे लिए पर्याप्त है। जो बीमारी में, सब संकट में, मेरा यीशु मसीह काफी है। जो बीमारी में, सब संकट में, मेरा यीशु मसीह काफी है। बीमारी में, सब संकट में, मेरा यीशु मसीह काफी है। बीमारी में, सब संकट में, मेरा यीशु मसीह काफी यीशु राजा, जीवनदायक प्रियता, स्वर्गवाए हुए मुझको अपनाया प्यास तूने। प्राण प्रिय यीशु राजा, जीवनदायक प्रियता, स्वर्गवाए हुए मुझको अपनाया प्यास तूने। मेरी चाहत तेरे ही लिए, कोई और उसे छीन ना पाए। मेरा सब कुछ तेरे ही लिए, करता अर्पण खुद को प्रभु। मेरी चाहत तेरे ही लिए, कोई और उसे छीन ना पाए। मेरा सब कुछ तेरे ही लिए, करता अर्पण खुद को प्रभु।
कंटिन्यू देखिए आता है योसेफ के बारे में, बीच वाला प्रार्थना में योसेफ के बारे में हम देखे आता है। उत्पत्ति 39 ना 39, उत्पत्ति 39 ना 39, हाँ 39 का 1 से पढ़ो, 1 से 3। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसीलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। मराठी इकडे युसुफास मिस्रात नेले तेव्हा हा ज्या इश्माएली लोकांनी त्यास तेथे नेले होते त्यासपासून त्यास पोतीफर नावाच्या एका मिस्र्याने विकत घेतले। तो फारोचा एक अंमलदार असून गारध्याचा सरदार होता। परमेश्वर युसुफा बरोबर असल्या कारणाने तो यशस्वी पुरुष झाला। तो आपल्या मिस्री धन्याच्या घरी असे, परमेश्वर त्याचबरोबर असल्या कारणाने जे काही तो हाती घेतो त्यास परमेश्वर यश देतो असे त्याच्या धन्याला दिसून आले। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रह कार्य आजकल सदा के नाम बदलता परमेश्वर, हम थोड़े टाइम वचन मनन करने के लिए जा रहा है। वो आपको वचन हालेलुया जीवन है। सेरे लोग बताने के समय सभी चले गए। यीशु बोलता है बारे लोग देखकर तुम भी नहीं जाते हो, तो वो नहीं जाएंगे क्योंकि आपके पास जीवन की बातें हैं। तो वो बहुत आयत का जीवन आपके बातों में है। दयालु परमेश्वर, इस जीवन को हम पाने के लिए आपके पास हम लोग बैठे हैं। और दयालु परमेश्वर प्रभु हमें और भरपूर कर, प्रभु हालेलुया आपको भरपूर करने वाला भोजन आपके पास है। सब पूरी तरह से हमें आत्मा को भरपूर करके दे प्रभु, उसी अनुसार हम चले। पवित्र आत्मा आपके हाथ में हम लोग सौंप देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। फिर से पढ़े हिंदी में। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसीलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। हाँ, तो मराठी में पढ़ा दूसरा बच्चा। परमेश्वर युसुफाबरोबर असल्या कारणाने परमेश्वर योसेफा बरोबर असलेला कारण तो यशस्वी पुरुष झाला। हा यशस्वी पुरुष झाला। तो आपल्या मिस्री धन्याच्या घरी असे, परमेश्वर त्याचबरोबर असल्या कारणाने जे काही तो हाती घेतो त्यास परमेश्वर यश देतो असे त्याच्या धन्याला दिसून आले। हाँ हिंदी में पढ़ वापस 2 और 3। हाँ जोर से पढ़। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। यहोवा उसके संग था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष बन गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। हाँ यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर योसेफ के साथ रहने के कारण वो भाग्यवान बन गया, यशस्वी पुरुष बन गया और सारे कार्य सफल होता था। परमेश्वर साथ रहने के कारण, योसेफ को साथ रहने के कारण सारे कार्य क्या करता, सफल करके परमेश्वर देता था। तो हम देख के आ रहा है, हम भी परमेश्वर को ग्रहण कर दिया है। हम परमेश्वर का पास आके बहुत सालों 10 साल 12 साल 15 साल हो गए, लेकिन एक ही बात है, परमेश्वर मेरे साथ है क्या? क्योंकि कभी अंधाधुंधी से हम जीने के नहीं। हम परमेश्वर सर्वशक्तिमान को ग्रहण करने के बाद वो जीवित परमेश्वर है, तो उनको ग्रहण करने के बाद वो मेरे साथ है क्या, ये हम लोग कभी भी क्या करना है, जांच कर देखना। इधर योसेफ के साथ रहा, इसलिए वो क्या है, भाग्यवान पुरुष बना। और वो क्या कहता, जो भी काम करता था क्या होता था, सफल होता था। हम भी काम करते हैं, हमारा काम क्या नहीं होता है, सफल नहीं होता है। कुछ ना गड़बड़ी, कुछ ना होता ही जाता है। काम कर लेने के समय सफल नहीं होता है।
अभी इधर क्या बोलता है, परमेश्वर किसकी यीशु के साथ था, देखो परमेश्वर, उसके काम क्या हो जाता था, सफल होता था। वो एक भाग्यवान बोले तो वो एक स्वभाव में व्यक्ति था, मतलब एक शान व्यक्ति था। वो उसके लिए क्या करता था, वो रहने के कारण वो पूरा उनके वो सुखी व्यक्ति था। वो व्यक्ति जिधर है वो जगह क्या होता था, सफल होता था, सुख होता था। इसलिए वो उसका पोती पर भी क्या होता था, बहुत खुश होकर पूरा कार्य उसके बाद क्या कर दिया, दे दिया है। सुखी पुरुष था। कोई देखो कोई घर में एक ही जन रहेगा, वो मर जाने के बाद बोलता है ना, वो था तभी क्या था, घर का शांत, वो सुखी, वो क्या भाग्यवान पुरुष रहता था। उसके बाद परमेश्वर है, वो भाग्यवान रहता है, घर का एक शान बनकर रहता है। और क्या भी बन गया था, ये सफल भी हो जाता था। इसका काम परमेश्वर ही रहता है। तो हमको देखने का हमारे साथ परमेश्वर ऐसे कुछ आता हो गया, लेकिन लिखी क्यों रखा हमारे लिए, हम देखने का हमारे साथ योसेफ आए क्या, परमेश्वर आए क्या करके। इसके बारे में हम थोड़ा बहुत बात इसमें हम देखे थे, कई बात अभी बीच में प्रार्थना टाइम ये पूरा सब्जेक्ट लेकर हम देखते हैं। आज हम देखेंगे इसमें थोड़ा बात, क्यों योसेफ के साथ परमेश्वर था। पढ़ो 37 ना 37 उसका 12 से पढ़ो। उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए हाँ। शकेम को गए। हाँ। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, हाँ। तेरे भाई शकेम ही में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, इसीलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। उसने उससे कहा, जो आज्ञा, मैं हाजिर हूँ। उसने उससे कहा, जा, अपने भाई और भेड़ बकरियों का हाल देख और कि वे कुशल से तो है, फिर मेरे पास समाचार ले आ। अतः उसने उसको हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया और वह शकेम में गया। और एक मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है? उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूँ, कृपया मुझे बता कि वे भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं। उस मनुष्य ने कहा, वे यहाँ से चले गए हैं और मैंने उनको यह कहते हुए सुना, आओ हम दोतान को चले। इसीलिए यूसुफ अपने भाइयों के पीछे चला और उन्हें दोतान में पाया। जो 17 पढ़ो, 17 मराठी में। तो मनुष्य म्हणाला, ते इथून निघून गेले आहेत, आपण दोथानात जाऊ असे त्यास बोलताना मी ऐकले। मग युसुफ आपल्या भावाच्या मागे गेला व ते त्यास दोथानात सापडले। हाँ हाँ उस मनुष्य ने कहा, वे यहाँ से चले गए हैं और मैंने उनको यह कहते हुए सुना, आओ हम दोतान को चले। इसीलिए यूसुफ अपने भाइयों के पीछे चला और उन्हें दोतान में पाया। अभी इधर हम देखते हैं, थोड़ा आज थोड़ा देखेंगे, फिर नाइट प्रेयर में हम देखेंगे बाकी। तो योसेफ के साथ परमेश्वर रहने के लिए और एक 2-3 कारण आपको बताया, और एक कारण था, ये क्या है, तो इसके भाइयों ने उसका बाप का याकूब, योसेफ को पापा का नाम क्या है, बराबर ना, याकूब का भेड़ बकरियों को क्या करता था, चराता था। चराने के समय वो किधर चराता था, सीके में, हेब्रोन में रहता था, और उधर से सीके में ये भेड़ बकरियां चराता था। उसका बाप ने बहुत दिन होने के कारण बताया गया, जाकर बच्चों को, ये छोटा वाला था, बाकी लोग क्या करते, 10 भेड़ बकरियां चराने के था। उनको कुशल देख क्या वो लोग कैसा है करके थोड़ा ये लोग पास सामान भी बेचता, देकर वो लोग का जैसा करके देख क्या करके भेजा। किधर पहले वो लोग किधर था भेड़ बकरियां चराने में, सीकेम। ये सीकेम किधर मालूम है, नया करार में किधर है, आप थोड़ा बताओगे। नया करार में सीकेम के बारे में बताया गया नहीं, सीकेम योहान 4 अध्याय में यीशु एक कुएं के पास जाके बैठा। वो किधर था, याकूब को उधर कुआ, याकूब को उधर जाके क्या किया था, सामरिया में है। नया करार में किधर दिया गया, सामरिया में, उधर जाके यीशु बैठा। उधर कौन आया था, वो सामरी स्त्री आई थी, बराबर। वो स्त्री, पापड़ी स्त्री आई थी। तो ये नया करार में यही सीकेम था,
क्योंकि उधर अच्छे उपजाऊ जगह रहता था, घास मिलता था, पानी मिलता था। उधर भेड़ बकरियां चराने के लिए क्या करता था, अच्छी जगह था। उधर ही कौन रहता था, याकूब अपने बच्चों के साथ रहता था। तो सीके में रहने के समय कुछ क्या कर दिया था, कुछ ये तीरा के साथ कुछ बात हुआ, उसे उधर का राजा, इसलिए उधर से क्या करना पड़ा, निकलना पड़ा। तो फिर इसीलिए क्या करता है, सीखे में जास्ती ये लोग क्या नहीं करता है, भेड़ बकरियां नहीं चराते हुए अभी सीखे में करके गया था, लेकिन उधर क्या नहीं किया है, बाप याकूब योसेफ को भेजना था, उधर ही होगा, जाकर वो लोग क्या कर, कुछ सामान देते, देकर कुशल पूछ कर आ जा करके छोड़ा। लेकिन योसेफ उधर सीखे में गया, उधर सीखे में क्या नहीं है, नहीं था, वो लोग नहीं पाया गया। कुछ लोग बताए ये लोग किधर गया है, तोतान में चले गया है। तोतान में चला गया करके बोलते ही वो किधर जाने लगा, तोतान जाने लगा। कौन, योसेफ। अब इसमें दो बात आते हमको इसमें। एक ही बात था, ये पूरी तरह से बाप का आज्ञा मानने वाला था, माँ बाप का आदर करने वाला था, बराबर। 10 आज्ञा में एक आज्ञा क्या था, अपने माँ और बाप को क्या करना, आदर करना। इसके बारे में बात नहीं लेगा, आज दूसरा थोड़ा देगा। दूसरा बात क्या था, ये सीके में जाने के लिए उसके बाप ने कहा, ये क्या तक चला गया था, सीके में जाकर देखा, उधर नहीं है करके वापस क्या नहीं किया है, नहीं आते हुए क्या किया था, आगे बढ़ रहा है। उसके बाद दिया हुआ उसी जवाबदार को क्या करना, पूरा करने के लिए वो वहां से वापस नहीं लौटते हुए आगे बढ़ रहा है। ये लोग कहाँ तक गया, पूछता है, वो लोग बोलता है सीके तोतान में क्या, उधर से किधर जा रहा है, तोतान जा रहा है, समझा। तो तोतान हमारा भी परमेश्वर क्या करता है, हमारा भी क्या करता है, हमारा आत्मिक जीवन में भी शुरुआत उन्होंने कर कर दे दिया। शुरुआत परमेश्वर हमें क्या कर दिया है, विश्वास के जीवन को हमारे पास शुरुआत करके दे दिया है। तो हमको क्या नहीं, सीकेम तक नहीं जाना है, कहाँ तक पहुंचना है, पाने तक। परमेश्वर को जब तक पाएगा, तब तक क्या नहीं करना है, चलता जाना। ये जोसेफ जिस प्रकार भाइयों को ढूंढने के लिए किधर तक गया, तोतान तक गया, तो आगे बढ़ना है। हमारा आत्मिक जीवन जिस प्रकार योसेफ को दिया गया, दिन ब दिन क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ना है। हमारा आत्मिक जीवन सीमित नहीं है, हम क्या नहीं कर पाएंगे, एक दिन भी मेरे लिए काफी है इतना करके क्या नहीं कर पाएंगे, नहीं बैठना है। बैठेगो तो ये संसार हमें क्या कर देगा, अशुद्ध कर देगा। ये संसार क्या है, शत्रु का वश, शैतान के वश में होने के कारण ये हमें क्या कर देगा, अशुद्ध कर देगा। अब इधर दो तोतान का मतलब क्या है मालूम है, दो कुएं ना, कुएं बोलते हैं ना, दो कुएं। तोतान का मतलब भी दो कुएं। वो जाता है किधर, जिधर कुआं था उधर ही क्या कर रहा है, जा रहा है। मालूम है तोतान में क्या है, कुआं काय के पहले बनाता था, ताकि क्या करता है, भेड़ बकरियां चराने वाला शाम को होते तो किधर लेके आता है, भेड़ बकरियों को किधर लेके आता है, कुएं के पास क्या करता है, ले आता है। कुएं के पास ले आकर उधर क्या करता है, पानी पिलाकर फिर क्या कर लेते हैं, ले जाता है, घर पे ले जाता है। और उसके लिए भी कुएं बनाया जाता है, और कुएं बनाया जाता है। तो यिर्मयाह में, सकरिया में और यिर्मयाह में देखने के समय तो कुआं बनाता है जेल। पहले के जेल क्या था, कुआं बनाता था। यिर्मयाह को किधर डालता था, कुआं में डालता था। कुआं में डालकर कभी उसमें किसमें कुछ में कीचड़ का कुएं रहता था, कुछ में कीचड़ का कुएं नहीं रहता था। ऐसा पूरा बाटल के जैसा बनाया जाता था। कुआं कैसा बनाया जाता, बाटल के जैसा, ऊपर छोटा रहेगा, आते क्या करेगा, ऐसा बड़ा रहेगा, ताकि ये जेल है, अंदर से उतार के उसमें ही वो लोग क्या करेगा, रहेगा। वैसा उधर में क्या करता था, रखा जाता था। यिर्मयाह का पढ़ के देखने के समय यिर्मयाह को क्या करता, बाबिलोन का राज्य में तुम जाएगा करके सीधे क्या राजा को बताया तो उसको किधर ही डाला था, बार बार उसको कुएं में क्या करता था, डाला जाता था। तो सकरिया में भी बताएगा, आप करने पाके पढ़ो, मैं ये खुला आपको फुल नेट प्रेयर में लेगा। तो ऐसा जेल है, एक क्या कुआं, एक जेल है। एक तो पानी पिलाने के लिए, एक तो क्या है, ऐसा जेल की तरह कुआं है, सूखा कुआं। इधर योसेफ को बारे में दिया था, सूखा कुआं में डाला था, उसमें कीचड़ भी भरता है, सूखा भी रखता है, दोनों प्रकार का जेल रहता है पहले काल में, समझ गया ना। इसमें कितना कुआं था, उसमें 2,
ये 2 कुआं उधर है करके मालूम होने के बाद में भी कौन उधर जा रहा है? योसेफ जा रहा है। समझ रहा है? हम जाएंगे, हमको आगे खतरा है, क्योंकि योसेफ को भाइयों ने उसे क्या किया है? स्वप्न देकर बताने के कारण ये स्वप्न पूरा होने के लिए नहीं देना, कारण उसमें बैर रखा है और अंगार का दिया है। अंगार का बोले तो वो एक ही प्रकार, एक ही उसमें सिलाई वगैरह नहीं रहता है। ये राजा का घर में पहनने वाला उसी वस्त्र किसको दिया गया है? योसेफ को दिया गया होने के कारण उसमें से भी ये लोग क्या है? पूरा भाइयों को जलस है, इसको ही सब मिलता है, इसको ही प्रेम करता है, इसको ही क्या करेगा, इसको ही स्वप्न भी आता है, ये पूरा अम्मी इसको दंडवत करेगा। बट ये सभी चीजों में योसेफ के पास क्या है? भाई पूरा बहर रखा है। कभी इसको खत्म करना, इसका सपना भी पूरा नहीं होना, इसका पूरा ये कपड़ा को भी क्या कर लेना, हम छीन लेने का। पूरा बैर जलस रखे इसको क्या कर देते हैं? देखते आ रहा था इसके पास, कभी इसको बदला लो तो बदला लो भाई कोई भी, क्योंकि भाई को बुराई किसको बताता था? बाप को बताता था। तो ये पूरा भरकर रखने के बाद में भी बाप बोलता है किधर जा, ये लोग जाकर कुछ सामान भी दे दिया और कुशल पूछ करवा वो लोग कैसे है। हम रहते तो वो जगह पे जाएंगे, हमारे ऊपर जलस रखा, मन में कैसा इसको बैर रखी, इसको कभी खत्म करूं, इसको बैर कभी इसको बस दिखाऊं, ताकि जो है वो जहाँ पे हम जाएंगे। आप पहले बोलेगा क्या है? आप पहले क्या बोलेंगे? नहीं जाएगा, वो अच्छा बात नहीं करता है, मुझ पर जलस रखा है, मुझ पर बात नहीं करता है, मेरा इसी प्रकार बता रहा है, उधर मैं क्या नहीं करेगा? नहीं जाएगा। पहले क्या कर देगा? हम मना कर देंगे। मना करेंगे क्या नहीं करेंगे? पहले मना कर देंगे। हम आज्ञा नहीं मानते हैं, लेकिन परमेश्वर बोलता है एक ही काल से तुमको मारेगा, दूसरा काल तुम दिखाना। बराबर? तुमको जो सताता है उसके लिए क्या करना? प्रार्थना करना। फिर जो तुमको श्राप देता है उसके लिए क्या करना है? आशीर्वाद क्या करना है? देना है। ये कौन कभी के बाद कौन पालन कर रहा है? कौन पालन कर रहा है? योसेफ। देखो परमेश्वर ऐसा नहीं रहता है सबके साथ, परमेश्वर ऐसा सबके साथ नहीं रह पाए। हम सीधा बोलते हैं कि नहीं जाएगा उधर, वो पहले से मेरा क्या बैरी है, वो क्या करता है? मेरे को मारने के पीछे पड़ा है, वो गुस्सा में कुछ ना मुझको क्या कर देगा? कर देगा, वो सब मिलेगा मेरे को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। प्रेरित पौलुस को भी क्या बोला जाता है? तुम यरूशलेम में जाएगा तो तुमको क्या किया जाएगा? उधर तुमको मार डाला जाएगा। प्रेरित पौलुस क्या बोला था? मैं उधर ही जाएगा, परमेश्वर के निमित्त कुछ भी हो रहा है तुमको क्या नहीं जरूरत है, मैं उधर जिधर मार डालेगा, कारण कि मुझे मालूम पड़ता उधर ही क्या करेगा? मैं जाएगा। योसेफ को यीशु मसीह के साथ क्या किया है? कंपेयर किया है। यीशु मसीह की क्या था? यीशु को मालूम है लोग पूरा मारेगा, पूरा तैयारी होकर आया था ना, पूरा मालूम है ये लोग मुझे किधर तक चढ़ा, क्रूज तक, कोड़े लगाकर क्रूज तक चढ़ाएगा, जीवन निकालेगा। यीशु क्या किया था? कभी मना किया था? नहीं मना किया, कभी नहीं। वो लोग से क्या नहीं किया था? जिसने उनको मारेगा वो लोग से उन्होंने अट्टा ही नहीं। लास्ट तक किधर थे? यहूदा में ही रहकर वो लोग द्वारा इस्राएल को साथ द्वारा ही क्या किया था? उन्होंने मारा गया, उधर से अट्टा ही नहीं। बात समझता? हम रहते थे क्या बताते थे? हम रहते थे क्या बताता था? परमेश्वर का आज्ञा उन्होंने बताएगा, वो आज्ञा कभी नहीं क्या करता है? पालन नहीं करता। हम उसके लिए क्या करता है? कई बातों को उनको हम सिखाते हैं। किसको सिखाएंगे हम? परमेश्वर को सिखाते हैं। परमेश्वर ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा बात है, ऐसा ऐसा बात है। कभी परमेश्वर इसलिए बोलता है परमेश्वर अलग है, पवित्र। इसको खिलाओ कुछ। परमेश्वर पवित्र अलग है, वो उसको सोच कैसा रहेगा? अलग ही रहेगा, अलग ही रहेगा, तो अलग ही बात बताएगा। लेकिन क्या करना है? हम बिल्कुल क्या नहीं करने का? दोबारा पूछना, दोबारा पूछो तो कैसे ही बोलेगा? बिलाम को परमेश्वर कहा नहीं जाना, बालाम तुमको बुलाएगा इस्राएल को श्रापित करने के लिए, तुम नहीं जाना, पहले बोल दिया, फिर भी क्या कर रहा है? बिलाम पूछ रहे ना, वापस पूछ रहे ना, मैं जाऊं। परमेश्वर क्या बोला? जा। फिर नहीं बोलेगा, जा ही करके बोलेगा। एक बार परमेश्वर बोलता, बार बार क्या नहीं करता? वो परमेश्वर है, वो बदलता नहीं है। एक ही बार बोलेगा, उनको माल में सारे कुछ हमारे बारे में सारी आगे की समस्या, क्योंकि आदि और अंत उनके सामने हमारा उन्हें सब मालूम है। एक ही बार बोलेगा, दोबारा नहीं बोलता।
एक ही बार बोलने से हम क्या करना है, एक ही बार बोलने से क्या करना है, दूसरा मुंह खोलने के नहीं, वो सिद्ध है, वो क्या है, सिद्ध है, उनको पूरा क्या है, वो आगे क्या प्लानिंग करके रहा, उनको पूरा, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो कर दिया है। हम कभी क्या नहीं करना है, वापस नहीं पूछना, एक ही बार, ना तो ना, नहीं ये थोड़ा मैं करके देखता हूँ, ये ऐसा करो, नहीं करेगा तो फिर फंसे, हम क्या करेंगे। इधर फिलहाल क्या कर दिया है, ऐसे ही बोला था, वापस बोला था नहीं जा रहा हूँ, जा जाके क्या कर दिया है, इस्राएल को एक बड़ा परमेश्वर को पवित्रता से हटाने के लिए उपाय भी बताया, फिर क्या किया है, श्रापित संतान भी क्या गया, बन गया। इसलिए हम क्या नहीं करना है, आ गया परमेश्वर जो बोलता है। इधर योसेफ को मालूम है भाई पूरे मेरे विरुद्ध है, और उधर 2 कुआं भी है, फिर भी उसको बाप का एक की भी बात नहीं बता, तुरंत क्या कर दिया है, निकल गया। पवित्र पर पूरी पाना है तो ऐसी हमारे किधर भेजेगा, किधर भी भेजेगा, कैसे ही बोलेगा। ऐसी लोग वचन बताते फिलिप्पस में, तेरे अटिले लोग के बीच में ही हमें क्या करने के लिए बोलेगा, रहने के लिए बोलेगा। टेढ़े अटिले लोग के बीच में ही रहकर हम क्या करना है, हम क्या उजाला लाइट देना है, लोगों के लिए क्या करना है, उधर रह के क्या नहीं करना है। बोला तो तुम्हारा लाइट उधर क्या नहीं होता ना, बंद नहीं होना, उधर रह के प्रकाश दे रहा है लोगों के लिए। तो परमेश्वर जिस प्रकार बताता उसी का क्या करना है, पूरी तरह हम क्या करना है, पालन कर, क्योंकि वो 2 कुआं करके भी मालूम है, 2 कुआं के उधर लेके गया, लेकिन जाते ही क्या कर दिया है, जाते ही समझे अकेला आ रहा तो आज क्या किया, उधर को खत्म ही करूंगा, बोले क्या कर दिया है, पहले दूर से ही देखी क्या कर दिया, बता दिया, पकड़ के क्या कर दिया है, वो एक बड़ा कटा कुआ, उसमें पानी नहीं था, सूखा था, वो जेल बना कर रखा था, उसी के अंदर क्या कर दिया है, डाल दिया। समझा, बात समझता है। तो या परमेश्वर हम क्या करते मालूम है, जिधर हमको बिठाया, जितना हमको परमेश्वर ने मुफ्त से उधार दिया, उधर से हम आगे नहीं बढ़ते। आगे बढ़ेंगे तो क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, हमारे आगे बढ़ते बढ़ते क्या मिलेगा बताओ, क्रूस है। आगे बढ़ते बढ़ते क्या है, आपका समस्या कम नहीं होगा, कैसा रहेगा, आत्मिक जन्म में आगे बढ़ते बढ़ते क्या रहेगा, समस्या कम नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा बताओ, परमेश्वर जानबूझ के हमें क्या करता है, मारता है, बराबर। क्यों बढ़ता है बताओ, समस्या आगे क्यों बढ़ते हैं, क्यों, जो आप सही जीवन बिताता है, मसीह जीवन है, याद रखना है, चलते चलते कच्छ से लेके किधर जाना है, कोलकाता जाना ही जाना, तभी इसको क्या हो जाएगा, परमेश्वर हमारे नाम के द्वारा क्या हो जाएगा, वो प्रकट होगा, महिमा होगा, तब तक महिमा नहीं होगा। तो इधर सीकेम तक ही जाने बोला, लेकिन गया किधर, कोतान तक। हमको भी परमेश्वर जिधर उद्धार पाया उसी जगह पर क्या करता है, मिटाकर उधर से क्या शुरुआत किया, तो किधर तक पहुंचना है, सियन तक पहुंचना है, लेकिन हम किधर ही बैठ गए हैं, किधर तक ही बैठ गए हैं, जिधर मुफ्त मिला उधर ही क्या कर दिया बैठ। तो हम क्या नहीं कर, ट्रैवलिंग नहीं कर रहा है, ट्रैवलिंग में हम नहीं है, 2 तान में क्या नहीं कर रहा है, नहीं जा रहा है, क्योंकि आगे बढ़ता बढ़ता क्या है, उधर 2 गड्ढा रखा गया है, गड्ढे में क्या करना पड़ेगा, रास्ता में गड्ढे क्या करना पड़ेगा। अब यीशु बोलता है तुम्हारे सामने क्या है, पहाड़ भी क्या गया आएगा ना, पहाड़ भी रहेगा ना। जरुब्बाबेल को बताने क्या बोलता है, पहाड़ भी क्या करेगा, मतलब तुम्हारे सामने क्या लाएगा, मैं गड्ढे नहीं तो पहाड़ लाएगा, नहीं तो अंगार लाएगा ना, बराबर ना, इसलिए बोलता है ना, नहीं लाएगा, गड्ढे लाएगा, पहाड़ लाएगा, अंगार लाएगा, बड़ा बड़ा समस्या लाएगा, सब कुछ लाएगा हमारे सामने। लेकिन क्या करना है, क्या के लिए लाता है बता, क्या के लिए लाता है, क्या के लिए लाता है, उसमें से क्या हो जाए, डूबते खत्म हो जाओ, बराबर ना। उसमें से तुमको खत्म करने के लिए मैं क्या लाया है, क्योंकि मेरा परमेश्वर कौन है, मेरा परमेश्वर अन्यायी है, बराबर ना। हम ऐसी सोच के हम ट्रैवलिंग नहीं कर रहा है, हम मूव नहीं कर रहा है, बराबर। हम क्या नहीं कर रहा है, हम आगे बढ़ रहा है नहीं है, हम जिधर बैठा उधर ही क्या कर रहा है, सीढ़ियों से आगे क्या नहीं कर रहा है, नहीं आ रहा है। 2
मन नहीं है, हम आ रहा ही नहीं है। समझ रहा है? समझता है? तो सीख के हम छोड़ेगा तो ही क्या करेगा आगे हमको, हम जिसे परमेश्वर ग्रहण किया है, हमारे अंदर कई प्रकार के क्या बैठा है, पाप का काम बैठा है। क्या बैठा है? विश्वासी हमारे जीवन में आज तक हम क्लियर नहीं है, पाप का काम आज तक हमको प्रबल करता है। अभी इधर योसेफ को कट्टे में डाला तो हम रहते थे, क्या करता था बताओ? हम रहते थे क्या करते थे? हमारे साथ परमेश्वर रहना कि नहीं रहना? नहीं, हम ऐसा अंधाधुनी से बोलेंगे मेरे साथ परमेश्वर है, मेरे साथ परमेश्वर। हम अंधाधुनी से बोलते मेरे साथ, ऐसा नहीं बोल देंगे, हमको प्रूफ चाहिए। अब इधर गड्ढे में डाल दिया तो हम रहते थे क्या करते थे? कपड़ा अपना सब फाड़ेंगे, पहले फाड़ के रस्सी बनाएंगे, नहीं बनाएगा? आदम उधर क्या कर दिया है, नंगा हो गया था। अभी क्या है तो बड़ा बहुत क्या है, पत्ता है ना, पत्ता जोड़ कर मैं कपड़ा सिला के, देखो उधर सिलाई भी चल गया। किधर एदन वाटिका में उधर टेलर भी बन गया। कौन? आदम को दिया हुआ काम क्या उधर क्या कर दिया है, टेलरिंग काम कर रहा है। समझ रहे नहीं? वो भी पत्ते के कितना अच्छे से कपड़ा, तो चलो ऐसा भी हम कर सकते हैं, बराबर? पत्ता कितनी आसानी से कराया तो उसे सिलाई होगा, है ना? बनाया क्या नहीं बनाया? लंगोट बनाया ना, जितना वस्त्र चाहिए उतना बनाया क्या नहीं बनाया? और कितनी आलू से करना पड़ेगा? नहीं, कितना आलू से करेगा तो पत्ता नहीं पटेगा। देखो कितना दिमाग उधर चला कर किया। हम भी वैसी करते ना, गया तो क्या पत्ता है, तो डाला तो क्या होता, पूरा कपड़ों का रस्सी बनाएंगे, बनाकर पत्थर उतर फेंके कुएं के बाहर, कैसा भी क्या कर, नहीं तो डालने वाला को पैसा वैसा देकर, नहीं तो पैर सब कुछ ना करके क्या करेगा, बच जाएंगे, कुछ ना करके बच जाएंगे। हमको परमेश्वर कितनी बार गड्ढे में डाला, लेकिन क्या कर दिया है, हम हमारा बुद्धि चलाकर निकल गए। हम क्या करते हैं, निकलता है क्या नहीं निकलता? आपको डालता है क्या नहीं पता? अब विश्वासी आज आप जीवन में, आत्मिक जीवन में बढ़ते बढ़ते आपको गड्ढे दिया क्या नहीं दिया? दिया क्या नहीं दिया? पहाड़ दिया क्या नहीं दिया? ऐसा तो नहीं जाएगा। विश्वास क्लियर पता था तुम्हारे सामने पहाड़ आएगा, गड्ढे आएगा, अंगार आएगा, सब कुछ आएगा। तो आया क्या नहीं आया? आया, लेकिन हम क्या किया है, हम क्या करते हैं, हम हमारा बुद्धि चलाता है। हमारा क्या करता है, तो कुछ भी करेगा, मैं मेरा बुद्धि चलाकर क्या करेगा, बाहर आएगा, बाहर आकर दिखाएगा। इधर योसेफ क्या नहीं किया है, योसेफ क्या नहीं किया है, वो रोया था मुझे क्या कर बाहर निकाले, लेकिन उपाय नहीं किया। वो क्या नहीं किया है, उपाय नहीं किया है। उसे क्या करना, बाहर आने के लिए कुछ भी उपाय नहीं किया, गड्ढे के अंदर रहा। बात समझ रहा है? बात समझता है? क्योंकि यीशु को भी क्या किया है, इतना कोड़े लगवाया, क्रूस पर टंगा, कभी उसको मुंह खोल कर क्या नहीं बोला है, उसको मुंह खोल कर क्या नहीं बोला था, मेरे को बचना, मुंह खोला नहीं बिल्कुल। वो दर्द में मुंह भी नहीं खोला। अगर दर्द करके बोलेगा तो मेरा सजा कम हो जाएगा करके मुंह क्या नहीं किया, खोला है, नहीं खोला। यीशु मुंह खोलता था, इसलिए क्या करता था, गम भूलने के लिए क्या दिया था, मुर मिलाया हुआ दाखरस दिया था कि गम भूल जावे। पूरा क्या है, पूरा घायल हुआ है, हड्डी तक चीरा गया है, ये तो क्या हो जावे, बड़ा गम को लेकर के मुर मिलाया हुआ दाखरस दिया। वो क्या नहीं किया है, नहीं पीऊंगा मैं, पूरा दर्द क्या करेगा, कच्चा मैं सहूंगा। अगर मुंह खोल कर मेरे को दर्द आ रहा है, मैं दर्द दे करके बोलेगा तो क्या करेगा, थोड़ा सजा कम करेगा करके क्या नहीं किया है, मुंह भी नहीं खोला। उतनी सजा चाहिए उतना उन्होंने क्या कर दिया है, ले लिया है। इसी प्रकार इधर योसेफ भी क्या करता है, योसेफ भी क्या करता है, डाल दिया, उधर ही क्या कर रहा है, पड़ा है, बैठकर माल में ये पहले बाहर रखा, लेकिन आज्ञा मानकर आगे क्या कर दिया, तोता दिया हुआ रेस्पॉन्सिबिलिटी, गड्ढे हो, पहाड़ हो, अंगार हो, पानी हो, समस्या हो, मैं क्या करेगा, पार होकर क्या करना। हमको परमेश्वर ने चुना है, कुछ हमारा परमेश्वर उद्देश्य है,
परमेश्वर हमें बुलाया है, सबके लिए एक एक काम है। उसका घर में इतना जब हम बैठे हैं, उसके परिवार में हमको एक एक काम दिया है। इसी काम को करने के लिए हमको क्या करेगा, रास्ता में कई प्रकार का क्या आएगा, अड़चने उन्होंने ही लेकर आएगा। हमको शुद्ध करता हुआ क्या करने के लिए, ले जाने के लिए, हमारा अंदर का शरीरता को घटाकर क्या करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ले आएगा। ले आने के समय हमारा सबसे बड़ा होना, पहाड़ आवे, गड्ढे आवे, अंगार आवे, पानी आवे, क्या क्या करना है, मुझे दिया हुआ वो नहीं देखना, क्या देखना है, क्या देखना है। उधर रखा ना, मुकुट रखा गया ना, है ना, मुकुट रखा गया ना, वो पाना, वो इनाम पाने के लिए क्या करना है, उधर देखना है। लेकिन क्या नहीं करना, गड्ढा नहीं देखना, पानी नहीं देखना। हम क्या करते मल में, वो नहीं देखेंगे। पतरस क्या किया था, यीशु को देखा, चला, पानी देख लिया ना, अरे वो चल पाए, पानी खत्म। क्या करना, अल्प विश्वास से। हम क्या देखते हैं, लेकिन सादराक अबेदनगो को क्या नहीं देखा, आग नहीं देखा। किसको देखा, मेरा परमेश्वर शक्ति नहीं रखेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ नहीं कर पाएगा। क्या किया नहीं है, यीशु बोलता है, परमेश्वर बोलता है, आग में चलेगा तो आंच नहीं लगेगी, पानी में चलेगा तो पानी पे प्रबल नहीं हो सकता। तो नदियों को पार करने के समय में तुम्हारा साथ रहेगा, नदी भी तुम्हें कुछ नहीं करे, डुबा नहीं सकेगा। बात तो पहले कर दिया ना, सृष्टि है ये, पूरा परमेश्वर सृष्टि है। ये सृष्टि के सब सृष्टि से पार होकर चलने के समय परमेश्वर क्या करता है, समुद्र को क्या कर दिया, शांत कराया। परमेश्वर किसके साथ है, समुद्र को शांत किया। परमेश्वर किसके साथ है, मेरे साथ है ना। मैं फिर समुद्र के अंदर लाटा आएगा, आंधी आएगा, तूफान आएगा, मेरा क्या जरूरत पड़ता है डरने के लिए। मेरे साथ कौन है, परमेश्वर है, बनाया परमेश्वर मेरे साथ है। वो क्या करेगा, आज्ञा देगा, वो क्या कर देगा, शांत हो जाएगा। इधर भी क्या कर रहा है, तो खड्डे में क्या कर दिया है, डाल दिया। फिर क्या किया है, उपाय नहीं ढूंढा, आया क्या कर, बेच दिया। बेचने के समय पर भी हमारा जैसा क्या करता नहीं, इधर कैदियों को ले जाने के लिए, कैदियों को कैसा लेके जाता है बताओ, कैदियों को कैसा लेके जाता है, बांध तो वो तो छोड़ो, बाकी सेपरेट एरोप्लेन नहीं तो हेलीकॉप्टर नहीं सकता। अरे यहाँ से जाएगा तो रनवे से, इधर रोड में जाएगा तो क्या करेगा, हाँ उसका सपोर्ट वाला आके कैसा भी करेगा, बच्चा को ले जाकर बड़े बड़े वीआईपी के पोस्ट देता है, बड़े बड़े एयर, जब तक एयरप्लेन नहीं देकर रहेगा। लेकिन कभी क्या करेगा, इतना बड़ा मिलिट्री का बंदोबस्त ही क्या किया जाता है। और रोड में से लेके जाएगा तो कैसा जाएगा, आगे 15 गाड़ी, पीछे 15 गाड़ी, वो किधर जाता है किसको मालूम है। वो कौन सा गाड़ी में, अभी बीच में एक यूपी वाला को पकड़ा है ना, नहीं एक यूपी वाला को पकड़ा था ना, तो नाम मालूम थोड़ा बोला, यादव, कौन सा यादव, दुबे क्या, दुबे, हाँ पकड़ा ना। वो किधर जाके पकड़ा, गाड़ी कौन सा गाड़ी में किधर आता है किसको मालूम नहीं। तो एक बोलता है ये गाड़ी में है, ये गाड़ी चला गया, एक जो नहीं था वो गाड़ी क्या है, पैती हो गया, एनकाउंटर कर दिया है उसको। समझ, ऐसा इतना मर्यादा दिलाकर ले गया था ताकि उसको कोई बचावे नहीं, बच जाएगा। ये लोग क्या करता है, और योसेफ को लेके जाने के समय क्या किया है, ऊंट में ना, ऊंट में लेके वो बच सकता था क्या नहीं, वो जवान था, बच सकता था कि नहीं, बच सकता था। लेकिन क्या नहीं किया, उसके साथ कौन रहा था, परमेश्वर। याकूब बच्चों को पालने टाइम कैसा पालता है, आदम कैसा पाला, उधर से ही बोल, अब्राहम कैसा पाला, हमको लिख कर दिया है। उसको परमेश्वर सिखाया, बातों को क्या कर दिया, मन में रख सिखाया, सिखा कर योसेफ क्या कर दिया, परमेश्वर उसके संग था, इसलिए क्या किया था, नहीं बचने की, क्योंकि सपना भी पहले दे दिया, जो भी करेगा परमेश्वर क्या करता है। देखो किसके साथ परमेश्वर रहता है ना, उसके साथ परमेश्वर बात करने की जरूरत नहीं पड़ता, मालूम है। परमेश्वर जिसके साथ रहता है ना, उसके साथ बात करने की परमेश्वर जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि वो पूरा तरह विश्वास होने के कारण परमेश्वर उसके साथ है। वो कोई बात करने की जरूरत ही नहीं, वो पूरा चलते जाएगा। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, हानि पहले किसको ही आएगा, मेरा परमेश्वर को ही आएगा।
क्योंकि वो मेरा कौन है? अगुआ है, मेरा चरवाहा है। वो किधर जाता है? मैं आगे आगे जाता है। मैं क्या कर रहा हूँ? पीछे पीछे जा रहा हूँ। कुछ भी आएगा किसको ही आएगा? पहले आएगा किसको ही आएगा? मेरा चरवाहा, मेरा अगुआ, उसको ही मारेगा तो ही क्या कर सकता है? मेरे साथ, मेरे पास आ सकता है। ये उसको क्या था? पूरी तरह विश्वास था। इसलिए क्या किया? कुछ भी रहा, उसके साथ रहा ना। पूरा अब्राहम, ईसाक और याकूब, ये तीनों का किधर से पलकर आ रहा है? पूरा परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा पलकर आने के कारण ये लोग को भी कौन सिखाया? योसेफ को कौन सिखाया? याकूब ने ही सिखाया। याकूब घर में आपका संडे स्कूल में अच्छा सिखाया। परमेश्वर का आशीर्वाद पाने के लिए क्या किया है? गर्भ से ही लड़ाई, गर्भ से ही क्या किया है? लड़ाई। कैसा भी करके तो मैं दूसरा बच्चा ये पहलौटा का भाग नहीं मिलेगा करके क्या कर दिया है? कैसा भी पीछे पड़कर सारे क्या कर दिया है? खत्म करके ले लिया है। ईसाक इतना बड़ा एक आज्ञा मानने वाला व्यक्ति को भी परमेश्वर आंखों को क्या कर दिया? धुंधला कर दिया। ये अपना बकरा का बाल डालकर जाकर क्या कर दिया है? बाकी अब्राहम का आशीर्वाद को क्या कर दिया? पा लिया। इतना बड़ा ईसाक का आंख को भी क्या कर दिया? परमेश्वर धुंधला कर दिया। उसको क्या करने के लिए? वो आशीर्वाद दिलाने के लिए। इतने बड़ा कौन था? परमेश्वर का आशीर्वाद के लिए क्या किया? पीछे पड़ा हुआ ये याकूब है। क्या क्या नहीं रहेगा? आगे बताया रहेगा क्या नहीं रहेगा? बच्चों के लिए बताया रहेगा क्या नहीं रहेगा? बताया। योसेफ उसी अनुसार क्या किया? चला। लेकिन एक ही बात भी मेरा परमेश्वर प्रार्थना नहीं किया खड़ा कर। याकूब भी तो तभी जाने के टाइम क्या किया था? सपने देने के बाद कई बात परमेश्वर बात कुछ भी आप उधर से गड्ढे में वो लोग को देखने आने से लेकर यहाँ तक आप देखने तक किधर भी योसेफ बात किया करके क्या नहीं है? परमेश्वर से प्रार्थना किया करके हम क्या करते हैं? आपको विश्वास नहीं रहता, इसलिए क्या कर लेते हैं? कुछ भी आएगा ऐसा प्रार्थना करेगा, ऐसा प्रार्थना करेगा, क्या हो जाए? अब क्या हो जाए? ऐसा प्रार्थना करेगा हमको ये हो जा। हमको ये विश्वास नहीं रहता है। योसेफ को विश्वास था, मेरे को मांगने की जरूरत नहीं है। वो कौन है? आशीर्वाद का मूल मेरा किधर रहता है? मेरे अंदर है। वो क्या करेगा? जिधर मुझे ले जाना उधर ले जाकर क्या करेगा? मुझे पहुंचाएगा। वे पहले मेरे को सपने के द्वारा मेरे को बता दिया है मेरे को क्या बनना है। सारे मुझे क्या करने वाला है? दंडवत करने वाला। माता पिता तक मैं दंडवत करने वाला है। इसलिए पोतीफर का घर में भी क्या बोलता है? परमेश्वर उसके साथ रहने के कारण क्या बोलता है? मैं परमेश्वर को भय मानने वाला है। सीधा बोलता है, बाकी कुछ नहीं बोलता है। तो हमारा जैसा क्या करता नहीं है? मेरे को प्रार्थना नहीं करता प्रभु ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, क्या करना, क्या मेरे को बताओ नहीं, कुछ ही नहीं। क्या हो रहा है मेरे ऐसा ऐसा बोलता है, क्या करना, क्या ऐसा कुछ नहीं, सीधा बोल देता है। जिसके पास परमेश्वर है ना, वो प्रार्थना नहीं करता, क्या करता है? परमेश्वर है उसके पास पूरा क्या भी बना रहता है? पूरा वचन बना रहता है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर। परमेश्वर जिसके पास पूरा, उसके पास परमेश्वर का वचन कूट कर भरा रहता। समय पर उसी वचन से उसको क्या कर देता है? ये वचन का तलवार से जीत लेता है। समझ रहा है? अच्छा, वो प्रार्थना नहीं करेगा, वचन का तलवार से क्या कर लेता है? जीत लेता है। इधर भी क्या बोलता है? बोलता मैं परमेश्वर को भय मानता हूँ, इसलिए बुराई से मेरे को क्या करना है? दूर रहना है। मैं ये चीज नहीं करूँगा। जेल जाएगा तो भी करेगा, चलेगा। तेरा घर का पूरा पदवी में मेरे से निकल जाएगा तो भी चलेगा। ये काम मेरे से बात समझता है? बात समझता है? परमेश्वर जिसका अंदर रहना ना, उसका चाल चलन अलग रहता है। उसको देखने टाइम भी क्या करेगा? मालूम पड़ता है इसके अंदर कौन वास रहता है। हमारा जैसा क्या नहीं है। हमको परमेश्वर कलवारी पुरुष पर इतना पूरा कर दिया है, खोल कर दे दिया, फिर भी हमको आज तक क्या नहीं है? विश्वास नहीं है। पूरी तरह से क्या करना है? मेरे अंदर मैं कब परमेश्वर ग्रहण कर दिया, उस दिन से लेकर क्या है मेरा अंदर परमेश्वर वहाँ से। ये आपको याद रखने का, क्योंकि हम जकई के बारे में भी देखने के समय हम देखा था, जकई क्या नहीं किया था? भीड़ से अलग हो गया था। भीड़ से अलग होकर क्या किया था? मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को क्या करना है? यीशु को देखना। तो भीड़ के अंदर जाएगा तो नहीं मिलेगा। मैं क्या करना है? आगे जाकर किधर चढ़ गया था? पुलर का पेड़ में। पूरा इसके बारे में 3 दिन भी ये कैंप में लिया था। कैंप में 3 दिन में यही एक ही सब्जेक्ट था, आगे बढ़ना है।
मैं भीड़ के साथ क्या नहीं करेगा, जाएगा, मैं यीशु को नहीं पा पाएगा, नहीं देख पाएगा। वो पाने के लिए, देखने के लिए आया है। मेरा परमेश्वर कैसा करके मेरे को क्या करना है, देखना है। तो आगे इस भीड़ का आगे चलकर वो भी किधर बैठ गया, गुलर का पेड़ में बैठ गया, ऊपर ऊंचाई को बताया जाता है। ऊपर ही देखो, आप ये नयाकरण में, जुनाकरण में देखने के समय पवित्र लोगों के लिए क्या किया जाता है, ऊपर ही कोठरी दिया जाता है, ताकि एक अलगता है जीवन। देखो संसार के साथ मिला हुआ बात नहीं है, ये क्या कर, संसार से देखो ऊंचा अनुभव का क्या कर देता है, दिखाई पड़ता है। इधर भी नीचे नहीं, वो किधर गुलर के पेड़ में चढ़ गया, ताकि मुझे क्या करना, यीशु को देखना, आगे बढ़ना। विश्वास में हमको परमेश्वर, कभी परमेश्वर हमें चुना है, तब से लेकर हमारा एक ही बड़ा चिंता होना है, मैं आगे बढ़ना। आगे बढ़ेगा तो ही क्या कर पाएगा, तोता जब जाएगा तो ही मुझे गड्ढे आएगा, गड्ढे डालेगा तो ही किधर जाएगा, पोतीपर का घर में जाएगा, पोतीपर का घर में जाएगा तो भी क्या बनेगा, जेल जाएगा, जेल से में किधर जाना है, प्रधानमंत्री बनाना तो रहेगा। तो हम क्या करना ही पड़ेगा, मैं आगे बढ़ना पड़ेगा। अब आगे जितना बढ़ता है, हमको शुद्ध करने के लिए हमको परमेश्वर क्या लेके आता है, ऐसा प्रकार का समस्या लेके आता है। और आपको बताता है, इस्राएल को मरुभूमि में ले जाने के समय क्या कर लेता था परमेश्वर, मिस्र से निकाल दिया, तुरंत क्या हो गया था, मिस्र से बाहर आ गया था ना, लहू से उसको कर दिया, लहू चौखट पर लहू लगाया, उनको क्या करके ले गया, बाहर लेके आया। आते ही क्या हो गया था, आते ही तुरंत क्या आया, बड़ा एक ये पार्टी रखा गया था, बराबर। हाँ, बड़ा एक पार्टी, सब घोड़ा का मटन और गाय के मटन, बैल का मटन, सब मटन से एक बड़ा पार्टी क्या रखा गया था बताओ। तो छोटा मटन ही आया, कितना आया, समुंदर। क्या आया, समुंदर आ गया। हमको क्या है, हमको यीशु मसीह के में ग्रहण कर दिया, फिर अभी सुखी फिर कभी क्या है, पार्टी, बराबर ना अधुर भैया, फिर कभी क्या है, पार्टी में यीशु मसीह ग्रहण करे, अभी पार्टी अभी, बराबर ना, सोचना नहीं किधर जाएंगे। बपतिस्मा लेगा, आप समझ ले, पहले आपको क्या आ गया है, बपतिस्मा ले मत, पहले बताओ क्या आएगा, उधर बपतिस्मा देने के पहले भी आप सही आ जाएगा। ये समुद्र, लाल समुद्र और बपतिस्मा है, उधर जाने के पहले उधर क्या आगे खड़ा है, समुंदर सामने आगे खड़ा है, शुरू हो गया, समुंदर आ गया। उधर रहता तो क्या हो जाते थे, इसलिए बोलता है क्या, इसलिए मेरा माँ बोला था, हाँ, मेरा भाई बोलता था क्या नहीं करना, ये लोग बात नहीं मानना है, ये लोग बोलेगा बपतिस्मा ले, वो कर, ये कर, अभी क्या आगे खड़ा है, अभी डुबाएगा, समुद्र क्या करेगा, पूरा एक ही लाट आएगा, खत्म हो जाएगा, बराबर ना। हाँ, तो याद रखो, फिर किधर, उधर से पार होकर किधर लेके चला गया था, पार होने के लिए पीछे भी आ गया, आगे भी आ गया, बीच में फंस गया। और किधर लेके गया, उधर से आने के बाद किधर लेके गया, पानी नहीं, खाना नहीं, मरुभूमि। याद रखो, मरुभूमि में ही आपका आशीर्वाद है। किधर आशीर्वाद है, मरुभूमि में ही आशीर्वाद है। लेकिन हम क्या करते मालूम है, गड्ढे के अंदर ही आशीर्वाद है। किधर आशीर्वाद है, गड्ढे के अंदर ही आशीर्वाद है। क्रूस में, मेरा क्रूस, मेरे पीछे जो आने चाहते हैं वो क्रूस उठाकर, प्रतिदिन क्रूस उठा मेरे पीछे जा, क्रूस में ही आशीर्वाद है। फिर हम क्या करते मालूम है, हम क्या करते हैं मालूम है, चौड़ा दरवाजा चाहिए हमको, अरुंद दरवाजा नहीं चाहिए हमको। क्या विशाल पार्टी, ऐसा कुशल से जाने वाला दरवाजा चाहिए। क्रूस उठाकर, क्रूस में आशीर्वाद है, गड्ढे में आशीर्वाद है, समुद्र में आशीर्वाद है, मरुभूमि का अंदर आशीर्वाद। तभी किधर पहुंचेगा, कानान जाएगा। हमको वो सब परोड़ता नहीं है, हमको बिल्कुल थोड़ा भी कष्ट आएगा, हम क्या करते हैं, सफर नहीं करते हैं। हम उसको जितना तक परमेश्वर आप इसको फैसला करके नहीं जाए, तब तक मैं क्या नहीं करूँगा, आगे नहीं बढ़ूंगा करके नहीं करता। हम उसमें पड़ जाते, कैसा भी कटे से मैं बाहर आऊँ, नहीं आना। कितने साल भी कटे के अंदर हमें रहने के लिए देता है, जितना दिन बीमार के अंदर रहने के लिए देता है, रहना आनंद के साथ। क्या करना है, जिसके अंदर परमेश्वर आनंद के साथ क्या करेंगे, चलता जाएगा, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देगा। जब परमेश्वर क्या करता है, ये दूर करता है, तब तक क्या करेगा,
कुछ समय परमेश्वर रखा है, उस समय में परमेश्वर क्या करेगा, ऑटोमेटिक दूर कर देगा। तब तक क्या करना है, आनंद से क्या करना है, उनके साथ हम बैठना है। और जो आगे इसके बाद में आगे भी हम देखने के समय थोड़ा हम निकाल के खत्म कर देता। ये एलिया और एलिसा को आप देखने के समय शुरुआत उन लोग दोनों के कहाँ से होता है। अभी एलिया को परमेश्वर काउंटर में उठाने के लिए समय आ गया, बराबर, इसे सेवा करता उठाने के लिए समय आ गया। तभी ये एलिसा और एलिया का शुरुआत कहाँ से होता है, गिलगाल से होता है। ये मैं फ्राइडे के दिन पता ही देगा, गिलगाल से होता। गिलगाल से दोनों उधर आकर लोग उधर भविष्यवाणी के पुत्र लोग बोलता है, आज तुम्हारा स्वामी को उठा ले जाने वाला है। समझ रहा है, उठा ले जाने वाला है, बॉर्डर में उठा लिया जाने वाला। अभी तुम क्या करेगा, गिलगाल से शुरुआत हो रहा। अभी गिलगाल क्या है सब आपको मैं बाद में बताएगा। तो ये गिलगाल से शुरुआत होता है। गिलगाल में ही क्या करता है, उसको एलिसा को एलिया रहने के लिए बोलता है। लेकिन एलिसा क्या बोलता है, नहीं रहूंगा। गिलगाल भी आसानी जगह नहीं, वो भी बड़ा आशीर्वादित जगह है। उधर भी वो रह सकता, कौन, एलिसा। लेकिन क्या बोलता है, मैं इधर नहीं रहूंगा, आपके साथ आऊंगा। आगे बढ़ना है, मैं आपके साथ आना है, मेरे को आगे बढ़ना है। मेरे को तभी क्या मिलेगा, पवित्र आत्मा का 2 पट आशीर्वाद मेरे को पाना है। मैं थोड़ी गिलगाल में रहेगा, मैं क्या करेगा, बेतेल में भी क्या, बेतेल भी आसानी वाला चीज नहीं है। बेतेल से भी क्या पता नहीं रहेगा इधर में। समझ रहा है, समझता। मैं गिलगाल के बारे में लेगा, फ्राइडे के दिन रात को लेगा। मैं गिलगाल में बहुत प्रकार का आशीर्वाद है। उधर मिस्र देश का निंदा को इस्राएल से दूर क्या हुआ जगह, कौन सा, गिलगाल। अब ये निंदा क्या क्या है करके उस दिन हम देखेंगे क्या क्या निंदा, क्योंकि हमारा निंदा हमसे दूर होना है तो हम क्या करना पड़ेगा, गिलगाल में नहीं, ये इधर से क्या नहीं करना, सीकेम से किधर जाना पड़ेगा, दोतान जाने पड़ेगा। अभी गिलगाल में क्या करना पड़ेगा, गिलगाल से क्या कर, गिलगाल का पहले बात वो किधर से हो रहा है, वहां से क्या करना पड़ेगा, गिलगाल पहुंचना है। गिलगाल से किधर होना है, बेतेल जाना। हमारा निंदा हमसे क्या करना पड़ेगा, दूर होना है। हम परमेश्वर ग्रहण कर दिया। मिस्र का निंदा क्या करना है, मिस्र देश का निंदा हमसे क्या करना है, दूर होना है। मिस्र देश का निंदा क्या है बता, मिस्र देश से, क्योंकि मिस्र देश कौन सा था, मिस्र देश किसको बताता है, संसार को बताता है। ये संसार का निंदा हमसे क्या करना है, दूर होना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो ये किधर, गिलगाल। गिलगाल में परमेश्वर तो इस्राएल का निंदा को दूर करने वाला जगह, फिर भी वालों क्या वो किधर नहीं बढ़ता है। बहुत बातें उसमें मैं अगले दिन बताऊंगी। इसलिए हम क्या करना है, सीकेम तक जाने के लिए बोले तो कहाँ तक पहुँचने हम, जब तक मैं आपको नहीं पाए, वो दोतान हो, बेतेल हो, जिधर जिधर है उधर तक मैं क्या करेगा, आपको पाने तक मैं बैठूंगा नहीं। सीकेम नहीं, गड्ढे नहीं, कौन सा भी चीज हो, आपको जब तक नहीं पाएगा मैं क्या नहीं करेगा, नहीं बैठेगा। परमेश्वर ऐसा लोगों का साथी कौन रहता है, परमेश्वर रहता है। हम उधर पाए जगह से उठेंगे नहीं, बपतिस्मा नहीं पाएंगे, पवित्र आत्मा का भरपूर नहीं पाएगा, फल नहीं पाएगा। हमारे साथ परमेश्वर रहना बहुत बड़ा क्या है, मुश्किल बात समझ रहे हैं। हम बोल नहीं सकता मेरे साथ परमेश्वर है। परमेश्वर रहेगा तो क्या करना है, पहाड़ कटे सबको पार कर कर के क्या करने वाला, जो जाता है उसके साथ क्या रहेगा, परमेश्वर रहेगा। वो जाकर अंत में किधर रहेगा, सियोन में। जो परमेश्वर है ना, सिंहासन में बैठा है, जो जय पाएगा मैं उसके, मेरे साथ मेरे सिंहासन पर क्या करेगा, बिठाऊंगा। उसके सिंहासन पर क्या कर देगा, हम बैठेंगे सब जय जीवन का बिता था। अगले दिन से ये चीज में लेखा कंटिन्यू। आज समय खत्म हो गया, हम फूटने डालेंगे प्राण। प्रभु अनुग्रह कार्य पिता, हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रभु परमेश्वर धन्यवाद।
मेरे कृपाल परमेश्वर धन्यवाद, मेरे दयालु परमेश्वर धन्यवाद प्रभु, महान कार्य करने वाला परमेश्वर धन्यवाद। हालेलुया, 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 मेरे दयालु परमेश्वर धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ के साथ परमेश्वर था, इसलिए भाग्यवान बना और सारे काम जो करता सफल होता था। हालेलुया, जो भी करता था वो सफल हो जाता था। मेरे प्रभु आप मेरे साथ हैं। हालेलुया, मैं क्यों आ रहा हूँ? आपको पाने के लिए ना, आज समय आप मेरे साथ रहने के लिए ना मैं आ रहा हूँ प्रभु। हालेलुया, दयालु परमेश्वर। तो पापा ने कहा सीकेम तक जा, नहीं मैं भाइयों को ढूंढ कर आया, उधर नहीं मिला तो तार तक जाएगा, मैं उनको देखना मिलना है। जैसा भी रहो, वो जैसा भी रहो, मैं उसको ढूंढ कर जाएगा। मुझ पर वो बाहर रखे, वो पापी भी हो, मुझको उसके द्वारा हानि भी उठाना पड़ेगा तो भी मैं जाएगा। हालेलुया, इसलिए 50 अध्याय में बताता है तुम तो बेच दिया मुझे बैर के कारण, लेकिन आज तुम्हारा जीवन रक्षा मेरे द्वारा ही तुमको मिला है। हम प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर। हालेलुया, अकाल का काल में योसेफ रहने के कारण वो लोग बच पाए। हम प्रभु उसी प्रकार परमेश्वर मेरे साथ है, सीकेम तक नहीं तोतान तक जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, अनुग्रहकारी परमेश्वर। यीशु भी बोलने के समय तुमको मैं भेड़िया के बीच में बेचने वाला हूँ, भेड़िया के बीच में तुम्हें बेचूंगा। हालेलुया, सर्प के समान चतुर रहना, कबूतर का समान बिना कपड़ से रहना। हाँ प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। मुझे भी बेचना है ना परमेश्वर, भेड़िया के बीच में बेचना तो हम तोतान तक पहुंचना है ना, जाने के लिए हम ना जाना। हालेलुया, हालेलुया, मेरा सामर्थ्य परमेश्वर देना। हालेलुया, हम सीखे में ही बैठ जाएंगे, सीखे में ही बैठ जाएंगे तो हालेलुया, 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 मेरे दयालु परमेश्वर देना। हालेलुया, हालेलुया, कृपालु परमेश्वर देना, सामर्थ्य परमेश्वर देना, प्रेमी परमेश्वर देना। हालेलुया, हालेलुया, हमारे साथ परमेश्वर रहना तो हालेलुया, तो गड्ढे जाना ही है हम लोग। हालेलुया, गड्ढे उधर ही जाना है। हालेलुया, समुद्र है उधर ही जाना है। हालेलुया, हालेलुया, मेरे प्रेमी परमेश्वर, मेरे दयालु परमेश्वर। हालेलुया, मेरे कृपालु परमेश्वर। हालेलुया, स्तोत्र। हालेलुया, मेरे प्रेमी धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, जीवन का मकसद मेरे जीवन का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद
आपको धन्यवाद करते स्तुति करते हैं प्यारे प्रभु। आज के दिन भी प्रभु आपकी उपस्थिति में आनंद के साथ बिताने के लिए प्रभु हमारे को प्रभु आपने मौका दिया, आपको धन्यवाद करते हैं। परिवार सहित प्रभु आपकी उपस्थिति में हालेलुया प्रभु आपके कदमों में बैठकर प्रभु जी वचनों को सीखने के लिए, आपसे बातें करने के लिए प्रभु आपने दिया हुआ बल ताकत के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। जीवित परमेश्वर हालेलुया आए हुए छोटे बड़े सभी को तेरे हाथों पर सौंप दे। जीवित परमेश्वर पिता इसी तरह से प्रभु जब तक आंख बंद ना हो प्रगति में बढ़ते रहो करे का वचन के अनुसार प्रभु हम लोग को जैसे जैसे मौका मिले प्रभु इसी प्रकार आपकी उपस्थिति में बना रहने के लिए प्रभु हमें मदद कर सहायता कर योग्य वातावरण प्रभु ने हमारे लिए दिया। आपको धन्यवाद। सुना वचन के अनुसार जीवित परमेश्वर यूसुफ आशीषित पाने का वजह क्या थी है लगातार देखते आ रहे प्रभु हालेलुया। आशीषित व्यक्ति था प्रभु हालेलुया। धन्यवाद वो आज्ञा पालन करने वाला, धन्यवाद वो प्रभु इसी प्रकार से मेरे जीवित परमेश्वर हालेलुया। धन्यवाद वो स्तुति हो आगे चलने के लिए प्रभु हमारी मदद कर सहायता कर। आज का ये वचन का आशीष प्रभु लगे के ऊपर बना रहने प्रभु आज सुबह से लेकर शाम तक प्रभु आपकी उपस्थिति में ठहरे रहे। इसके योग्य प्रतिफल स्वर्गीय भंडार से समय पर प्रभु जी अपने बच्चों को प्रभु आप देकर तृप्त करने के लिए आपसे हम प्रार्थना करते हैं। मदद कर प्रभु जी जो भी जहाँ पर भी जाते आते प्रभु जहाँ रहते हैं प्रभु वहाँ पर आपका नाम इनके द्वारा महिमान्वित होने दे। जहाँ पर भी काम करते प्रभु इनके द्वारा इनके धनी आशीषित पाने दे प्यारा परमेश्वर। परिवार में प्रभु जी आपका समाधान बना हुआ रहने दे प्रभु। आज जो भी यहाँ पर आए बीमार के साथ प्रभु जी शैतान से पीड़ित होकर प्रभु हर एक को प्रभु आपने दिया हुआ चंगाई छुटकारा के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये चंगाई छुटकारा को बरकरार बनाए रखने के लिए यीशु को उद्धार करता परमेश्वर बोलकर प्रभु ग्रहण करके चलने के लिए एक को मदद कर सहायता वचन के अधीन होकर प्रभु जी जीवन बिताने के लिए मदद कर। प्रार्थना की जीव आपने ग्रहण किया इसका आपको धन्यवाद हो। यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं सुना कबूल करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जय मसीह।